25 टेंस काल। टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। अंग्रेजी में टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पुनः प्रत्येक के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों भेद इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। ऊपर प्रेजेंट टेंस के स्थान पर पास्ट रख देने से वे पास्ट टेंस के 4 भेद होंगे। पुनः प्रेजेंट टेंस के जगह पर फ्यूचर रख देने से वे फ्यूचर टेंस के 4 भेद हो जाएंगे। इस तरह टेंस के कुल 12 भेद हुए। प्रत्येक के प्रमुख प्रयोगों को देखें। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रायः कर्ता के स्वभाव या आदत को व्यक्त करता है। इससे ऐसे कार्यों का बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावतः या सामान्यतः होता है, जैसे गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास, बिल्ली मांस खाती है, द कैट इट्स मीट, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर लव्स मी, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इन वाक्यों में इट्स, लव्स और गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वाक्य का बनावट, कर्ता सब्जेक्ट के बाद क्रिया वर्ब का मूल रूप आता है, परंतु जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तब क्रिया में एस या ईएस जुड़ जाता है। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नोट, फर्स्ट, जब सब्जेक्ट आई या वी या यू या दे या प्लूरल नाउन रहता है तब वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। नोट, जब सब्जेक्ट ही या सी या इट या सिंगुलर नाउन रहता है तब वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार वर्तमान समय में जारी है, जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वह हंस रही है, सी इज लाफिंग, वे लोग तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग, लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग। इन वाक्यों में एम ईटिंग, इज लाफिंग, आर स्विमिंग तथा आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट, कर्ता के बाद एम या इज या आर आता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी अर्थात वाक्य की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब में आईएनजी। संक्षिप्त सारणी, आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, दे आर ईटिंग, द बॉय आर ईटिंग। 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया से ऐसे कार्य या व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है, जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड, सीता नाच चुकी है, सीता हैज डांस्ड, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। इन वाक्यों में हैव ईटन, हैव रेड, हैज डांस्ड और हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट के बाद हैव या है आता है और उसके बाद क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म V3 ही या सी या इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस V3 तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस V3 लगता है। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था वह अभी भी जारी है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन। तुम काम करते रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग। वह कहता रहा है, ही हैज़ बीन सेइंग। इन वाक्यों में हैव बीन ईटिंग, हैव बीन रीडिंग, हैव बीन वर्किंग और हैज़ बीन सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगता है और उसके बाद बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य व्यापार भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया। जैसे मैं गया या मैं गया था, आई वेंट। उन लोगों ने काम किया, दे वर्कड। राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट ए लेटर। वह आई, सी केम। पिताजी आए, फादर केम। इन वाक्यों में वेंट, वर्कड, रोट और केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद क्रिया के पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेर रनिंग। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वेर डूइंग योर वर्क। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। इन वाक्यों में वाज ईटिंग, वेर रनिंग, वेर डूइंग और वाज रनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर आता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा, यह नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। आई वाज ईटिंग, वी वेयर ईटिंग, यू वेयर ईटिंग, ही वाज ईटिंग, सी वाज ईटिंग, इट वाज ईटिंग, राम वाज ईटिंग, दे वेयर ईटिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप में समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य में यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो कार्य हुए, पहला रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ, अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तीसरा, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रेंग। इन वाक्यों में हैड डाइड, हैड गॉन और हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में है। केम और रेंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। जैसे मैं खेलता रहा था,
आई हैड बीन प्लेइंग, वे 2 वर्षों से पढ़ा रहे थे। दे हैड बीन टीचिंग फॉर 2 years, वह सुबह से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन टीचिंग और हैड बीन स्लीपिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा, जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, वह गाएगी, शी विल सिंग। इन वाक्यों में शैल गो, शैल वर्क, विल रीड और विल सिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगता है और उसके बाद क्रिया V1 सामान्यता आई या वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। आई शैल गो, वी शैल गो, यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो, राम विल गो, दे विल गो, द बॉयज विल गो। नोट सामान्यतया आई या वी के साथ शैल का तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, परंतु प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय या आज्ञा या निषेध के भाव दिखाने के लिए आई या वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यह काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, वह अवश्य मरेगा, ही शैल डाई, तुम समय पर आओगे, यू शैल कम इन टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य व्यापार होता रहेगा, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, हम लोग गाते रहेंगे, वी शैल बी सिंगिंग, तुम सोते रहोगे, यू विल बी स्लीपिंग, वे लोग काम करते रहेंगे, दे विल बी वर्किंग। इन वाक्यों में शैल बी रीडिंग, शैल बी सिंगिंग, विल बी स्लीपिंग और विल बी वर्किंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी लगता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा, जैसे मैं पढ़ चुकूँगा, आई शैल हैव रेड, तुम सो चुकोगे, यू विल हैव स्लीप्ड, राम लिख चुकेगा, राम विल हैव रिटन, वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। इन वाक्यों में शैल हैव रीड, विल हैव स्लीप्ड, विल हैव रिटन और विल हैव गॉन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि भविष्य में किसी खास समय से किसी खास समय तक कोई कार्य व्यापार जारी रहा, जैसे मैं सुबह से खेलता रहूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह 2 वर्षों से इंतज़ार करता रहेगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years। इन वाक्यों में शैल हैव बीन प्लेइंग और विल हैव बीन वेटिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। एक्सरसाइज 44 कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। I laugh,
We play. You love me. He reads English. She helps me. They go to Patna. The cow eats grass. Cows eat grass. Ram reads a book. Ram and Sita read a book. My mother cooks food. My cats jump. My cat jumps. Exercise 45. कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। I am playing. We are dancing. You are eating. She is working. He is laughing. It is crying. Ram is running. Ram and Gopi are running. They are walking. The cow is eating. The cows are eating. My dog is running. My dogs are running. Exercise 46. कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। I have eaten. We have played. You have worked. He has gone. She has come. It has eaten. Sita has slept. Sita and Rita have slept. They have worked. The boy has written. Your dogs have slept. Your dog has slept. Your dogs have slept. The dogs have slept. The dog has slept. Exercise 47. खाली स्थानों को हैव बीन या हैज बीन से भरें। I have been playing. We have been reading. You are sleeping. He is working. She has been singing. It has been working. Gopi has been walking. Gopi and Modi have been doing. The teacher has been teaching. The teachers have been teaching. The boy has been playing.
The boys have been playing. Exercise 48. नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में कोष्टक में से सही शब्दों को चुनकर भरें। I went. She comes. You went to Patna. We saw. Ram killed a snake. I was there. Exercise 49. खाली स्थानों को was या where से भरें। I was playing. We were singing. You were walking. He was running. She was dancing. It was crying. Mohan was doing. Ram and Mohan were sleeping. The kite was flying. The kites were flying. They were swimming. Two boys were going. Four boys were going. A boy was going. Exercise 50. कोष्टक में दिए गए verbs को past perfect tense में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। I had read. We had gone. You had worked. He had played. She had known. They had taught. The cow had eaten. The cow had eaten. I had eaten. My father had written. Exercise 51. कोष्टक में दिए गए verbs को past perfect continuous tense में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। I had been playing. He had been reading. Sita had been dancing. They had been working. Ram had been living there for 2 years. We had been playing for 2 hours. Sita had been singing since 1917. Exercise 42. कोष्टक में दिए गए सही शब्द को चुनकर खाली स्थानों को भरें। I shall do. We shall sing.
You will go to school. He will come tomorrow. They will help us. The cow will graze. The cows will graze. I shall dance. You will go. He will die. We shall work. My father will come. एक्सरसाइज 53। कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त कर वाक्यों को पूरा करें। I shall be dancing. We shall be playing. You will be reading. He will be singing. She will be waiting. Ram will be sleeping. The boy will be walking. The teachers will be teaching. एक्सरसाइज 54। कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त कर वाक्यों को पूरा करें। I shall have read. We shall have played. You will have gone. She will have worked. They will have done. The boy will have gone. The boys will have played. Mohan will have worked. Ram will have swum. The girls will have danced. एक्सरसाइज 55। कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त कर वाक्यों को पूरा करें। I shall have been sleeping. We shall have been working. You will have been playing. He will have been singing. She will have been walking. Ram will have been waiting. They will have been swimming. The cat will have been drinking milk. The boy will have been reading for 2 hours. I shall have been teaching from Monday. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।